सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक कहानी याद आई तो सोचा चलो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। कहते हैं दोस्तों, एक बार असुर भगवान के पास गए और उनसे शिकायत की कि प्रभु, हम लोग जो है शक्ति में देवताओं से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और हमारा राज्य भी बड़ा है उनसे, और कभी भी युद्ध होता है तो हम उनको हरा देते हैं। वो हमेशा पीठ दिखा के भाग जाते हैं। फिर भी ये कैसा पक्षपात है कि वो समाज में हमसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं और उनको इज्जत मिलती है समाज में, और हमको असुर कह के नीच समझा जाता है, और आप देवता लोग भी हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं। तो यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस बात का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि एक उदाहरण के द्वारा तुमको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, देवता और असुर दोनों के कोहनियों पे यहाँ पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया ताकि हाथ उनका ऐसे मुड़े ना, मुंह तक न जाए, ताकि सीधा रहे हाथ। और उनको दोनों को, देवताओं को और असुरों को, ले जाके एक बड़े से कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था, 56 भोग जिसको हमारे पुराणों में कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखा था और उनसे कहा कि अब तुम इसमें कोई उपाय निकाल के इसको खाओ। और भगवान उन दोनों को कमरों में बंद करके वहाँ से चले गए। तो देव जैसे ही राक्षस कमरे में पहुँचे, उन्होंने देखा कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, तो भोजन करने के लिए उस पर टूट पड़े और भोजन करने के तरह तरह के उपाय करने लगे, लेकिन उनके कोई भी युक्ति नहीं निकाल पाए, कोई भी तरीका उनको समझ में नहीं आया। बहुत जल्दी वो झुंझला गए, बहुत जल्दी उनको क्रोध आ गया और आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और भोजन को एक दूसरे से फेंकने लगे, उछाल के खाने की कोशिश करने लगे। तो इस प्रकार से उनका पूरे कमरे में, पूरा कमरा गंदा हो गया। बहुत ही शोरगुल उनके कमरे में, बहुत कोलाहल जैसा सुनाई देने लगा। थोड़ी देर में जब भगवान आए, उनने देखा तो उन्होंने उनको बड़े मुश्किल से शांत करवाया और उनको अपने साथ लेकर के देवताओं के कमरे में गए। तो देवताओं के कमरे में देखते हैं, वहाँ बहुत शांति छाई हुई है और वो एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, आमने सामने मुंह करके। और सामने वाला अपने सामने वाले को खिला रहा है और सामने वाला अपने सामने वाले को खिला रहा है। इस प्रकार से बड़े शांतिपूर्वक वो अपना भोजन कर रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने असुरों से कहा, देखो, तुम असुरों में और इन देवताओं में यही अंतर है। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी ताकत से श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि बुद्धिमानी से और अपनी युक्ति से आदमी श्रेष्ठ समझा जाता है। तो आप लोग जो है असुर, हमेशा अपनी नहीं सोचते हो, स्वार्थ के कारण तुम लोग नष्ट हो जाते हो, और देवता लोग जो है अपनी बुद्धिमानी से कोई युक्ति निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये श्रेष्ठ समझे जाते हैं संसार में। तो इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी आदमी ताकत से श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से, अपनी युक्ति से, टैक्टिस से और अपने आचरण के बल पर श्रेष्ठ समझा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।